समुद्र मंथन के पश्चात भगवान ने मोहिनी रूप से देवताओं को अमृत पिलाया, विजय हुई। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से असुरों को पुनः जीवित किया और शुक्राचार्य जी ने बलि से यज्ञ करवाना शुरू किया। 99 यज्ञ कर चुके थे। 100वें यज्ञ में भगवान वामन का प्रादुर्भाव होता है। बोल वामन भगवान की जय। भगवान वामन के रूप में पधारे और बलि को भगवान जब आते हैं तो कभी कभी भगवान का आना, ध्यान रखिएगा, कभी देवताओं का आना तो श्रेयस्कर होता है, लेकिन कभी कभी देवताओं का आना जो है दुखदाई भी होता है। श्री रामचरितमानस इसका प्रमाण है। मां भगवती पराम्बर सरस्वती जी के लिए कहा गया है कि माता सरस्वती जब अयोध्या में पहुंचती हैं देवताओं की प्रार्थना पर, तो गोस्वामी जी ने लिखा क्या है, कहा कि हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, हर्ष हृदय दशरथ पुर आई। मां भगवती पराम्बा के लिए कहा जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, कि जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। देवताओं का आना कभी तो कल्याणकारी होता है, लेकिन कभी तो देवताओं का आना अमंगल भी होता है। सरस्वती जी का प्रवेश जैसे ही अयोध्या में होता है, सोचो वहां की हालत क्या हुई। तो इस प्रकार से कहीं पर तो भगवान का आना मंगलकारी है, लेकिन बलि के लिए कोई किसी प्रकार का, भगवान ने सब कुछ छीन तो लिया, लेकिन एक मनवंतर के लिए इंद्र बना भी दिया बलि को। बलि को गए थे छलने, बलि से सब कुछ लिया और लेने के पश्चात भगवान ने बलि को यथावत पुनः वापस कर दिया। इस प्रकार से अष्टम स्कंध की पूर्णता, अष्टम स्कंध को विराम और प्रणाम। नवम स्कंध में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंध में अब सूर्य वंश और चंद्र वंश का विस्तार। 15 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन और 15 अध्यायों में, 30 अध्याय है नवम स्कंध में, तो 15 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन, 15 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन। 15 अध्यायों में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन है और सूर्य वंश, चंद्र वंश, सूर्य वंश का वर्णन करते करते इक्ष्वाकु, उनके मानधाता, आगे चल करके दिलीप, अंशुमान, भगीरथ, और भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाया। वृंदावन बिहारी लाल।